नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक बार जानकी जी अपने सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के पुष्प वाटिका में चली गईं। उन्हें पेड़ पर बैठे हुए एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया। दोनों तोते आपस में सीता जी के बारे में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर प्रतापी राजकुमार हैं जो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका नाम श्री राम है। उन्हीं से राजा जनक की पुत्री जानकी का विवाह होगा और फिर श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। उस वाटिका में एक पेड़ पर बैठे तोतों से सीता जी ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात बड़ी गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और सारी बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी को पकड़वा लिया। सीता जी ने पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। जब दोनों का डर समाप्त हुआ और वो समझ गए कि यह स्वयं सीता जी हैं, तब उन दोनों ने बताया कि एक जंगल में वाल्मीकि नाम के एक महर्षि अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। हम लोग लंबे समय से उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज अपने शिष्यों को राम और सीता की जीवन गाथा सुनाया करते हैं। वहीं पेड़ पर रहकर यह सब सुना करते हैं और उन्होंने जो कुछ सुना वह सब मुझे कंठस्थ हो गया। पिताजी ने और कुछ जानना चाहा तो तोते ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम अपने गुरु के साथ जनकपुर में आकर शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता जी उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह सबसे अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती जाती और तोते उसका उत्तर देते जाते। जब दोनों थक गए तो उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। सीता जी ने कहा, तुम दोनों लोगों ने मेरे होने वाले भावी पति के बारे में इतना सब बताया है, इसलिए उनके बारे में और बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते हैं, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर ही रहते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और मैं इस समय गर्भवती हूं। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी तो तोते ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दो। सीता जी ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपने पत्नी से बड़ा प्रेम था। वो अकेला जाने को तैयार नहीं था। तोती भी अपनी पति के वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग
ना करें। वाल्मीकि जी ने यह भी कहा था कि श्री राम की पत्नी सीता बड़ी दयालु भी है। तोती के द्वारा यह सुनकर सीता जी केवल मुस्कुरा कर रह गईं और कुछ न बोल सकीं, और वो तोता और तोती दोनों अपनी यात्रा पर चले गए। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।